हेलो पिलाମାନେ जय जगन्नाथ। चलो आज आम पढ़िया प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बहिर जो तुम सेकेंड अध्याय अच्छी जो तुम अध्याय उपभोग चाहिदा अच्छी ये अध्याय तुम आम पढ़ी आज चलो पढ़िया समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक अच्छे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पढ़िया पूर्व मुझे तुमको कही जनवाई चाहूँगी कि आम पूर्व क्लास रे क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र पढ़ी है कि हाँ तुम कौन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये सब आलोचना हो सारी। तो जो मैंने से वीडियो गुड़ा देखना तुम जाइए तुम प्लेलिस्ट तुम मैंने जाई देखिपर। ठीक अच्छे तो जो मैंने चैनल पर नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तुम समस्त को जेडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल स्वागत करुँ। चेष्टा करियो क्लास गुड़ी को शेष पर्यंत देखापी। ठीक अच्छे ताले चलो देरी नक आरंभ करिया समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक अच्छे ये हूँ तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आउ गोटे दिग है कि आउ गोटे दिग है कि समसीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कौन कहूँ चलो बुझा। मानविक अभाव असीम होता बेले प्रत्येक पाखर सीमित परिमाण संबल गच्छित होता है। एक आम आरंभ जाचे मानवर अभाव हूँ असीम आ समस्त पाखे सीमित संबल गच्छित हो रही है अर्थात किसी ना कि संबल समस्त पाखे थाए अर्थात जी संबल थाए से आम समस्त अभाव को पूर्ण करने संभव नुहे। सुतरां सीमित संबल साहाय्य समस्त अभाव पूरण करिया संभव हो न था। यही परिस्थिति में सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करिवार एकमात्र उपाय होची उपभोक्तांकर संगत आचरण अर्थात तांको ज्ञान तांको आइडिया है कि बुद्धि ये सब ही साहाय्य करथाए जे केमती से सीमित संबल साहाय्य सर्वोत्तम उपयोगिता पाइपर बा सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करें। ठीक अच्छे तेणु संगत आचरण दरकार एवं सीमित संबलर सर्वोत्तम विनियोग करिया दरकार। समसीमांत उपयोगिता सूत्र सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करिवारे समसीमांत उपयोगिता सूत्र सर्वाधिक परितृप्ति केमती सबुठ अधिक परितृप्ति लाभ करियो सेही लाभ करियारे उपभोक्ता को दिग्दर्शन देखाई था अर्थात दिग देखाई था। सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करी उपभोक्ता किपरि संतुलन अवस्था पहुँचे सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करी उपभोक्ता किपरि संतुलन अवस्था पहुँचे ताहा आम समसीमांत उपयोगिता सूत्र बा खाउटी संतुलन सूत्र पाई जाना पाई। ठीक अच्छे फरासी जंत्री गसेन सर्वप्रथम सूत्रर विश्लेषण कर दृष्टि यह गसेन को उपभोगर द्वितीय नियम बोली कहुए। तुम मन रख जो गसेन प्रथम नियम हूँ क्रम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है जोटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गसेन सेकेंड नियम हूँ यहाँ जो तुम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बा समसीमांत उपयोगिता नियम। तेणु गसेन दुईटा लॉ जदि पचारे तुमको प्रश्न आसे गसेन फास्ट लॉ कौन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गसेन सेकेंड लॉ हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तेणु ये हूँ गसेन सेकेंड लॉ मन रखी कथाटा सर्ट नोट बन। तेणु मार्शाल यही नियमटी विधिबद्ध भाव में वर्णना करने सहित प्रचार प्रसार करते यही नियम को प्रतिस्थापन नियम व सर्वाधिक परितृप्ति नियम कहुए है कि नियम को कौन कहला प्रतिस्थापन नियम बा सर्वाधिक परितृप्ति नियम बोली कहुए। तो नियमर संज्ञा कौन अच्छी देख समसीमांत उपयोगिता नियमर संज्ञा देवाक जाई सामुएलसन कहते विभिन्न द्रव्यर सीमांत उपयोगिता एवं दामर अनुपात सामान हेले जड़े उपभोक्ता सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करेंगे। कौन कहला देख समसीमांत उपयोगिता नियमर संज्ञा देवाक जाई सामुएलसन कहते विभिन्न द्रव्यर सीमांत उपयोगिता विभिन्न द्रव्यर जिते भी सब द्रव्य अच्छी विभिन्न द्रव्यर सीमांत उपयोगिता एवं दामर अनुपात सामान हेले ताने द्रव्यर सीमांत उपयोगिता दामर अनुपात सामान हेले जड़े उपभोक्ता सर्वाधिक परितृप्त लाभ करेंगे। ये कथाटा केमती चलो आम टे बुझी नवा। ठीक अच्छे मन कर जड़े व्यक्ति विशेष पाखे ठीक अच्छे दुईटी द्रव्य अच्छी है कि गुड एक्स आ गुड वाई। ठीक अच्छे तो गुड एक्स से मनी है कि प्राइस एक्स देवे। ठीक अच्छे प्राइस एक्स आउे हूँ प्राइस वाई। तेणु ये कौन कहला ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विभक्त प्राइस ऑफ एक्स है कि सहित मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विभक्त प्राइस ऑफ वाई ये हवा दरकार। ठीक अच्छे ये जो लिखा है देख समसीमांत उपयोगिता नियम संज्ञा देवाक जाई सामुएलसन विभिन्न द्रव्यर समसीमांत विभिन्न द्रव्यर सीमांत उपयोगिता तो ये द्रव्यर सीमांत उपयोगिता। ठीक अच्छे ये हूँ द्रव्यर सीमांत उपयोगिता ये हूँ द्रव्यर सीमांत उपयोगिता और दाम ये हूँ दाम अनुपात सामान ताने ये अनुपातटा सामान हम। ठीक अच्छे ताहले जाइए सर्वाधिक परितृप्ति हासिल कर परितृप्ति लाभ कर।
सर्वाधिक परितृप्ति हासिल जड़े उपभोक्ता को निजर व्ययर एपरी आवंटन करा उचित जहाँफल कि द्रव्यर प्रत्येक द्रव्य उपर व्यय कर मुद्रार सर्वशेष एकक सामान उपयोगिता मिलता है। जदि उपभोक्ता ए आ बी नामक दुईटी द्रव्य क्रय करती तेबे उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता परस्पर दाम सहित समानुपातिक हेले उपभोक्ता सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करेंगे। कौन कहले देख जदि उपभोक्ता ए आ बी नामक दुईटी द्रव्य ताले एठी हला उपभोक्ता गुड्स ए आटे गुड बी ताने दुईटा द्रव्य व्यवहार कर गोटे है ए गोटे है बी जदि करूँ ठीक अच्छे तेज उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता परस्पर दाम सहित समानुपाती माने ये कौन हम ना मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ गुड ए विभक्तक प्राइस ऑफ ए सहित मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ बी विभक्तक प्राइस ऑफ बी माने यहाँ समानुपाती हवा दरकार। ठीक अच्छे माने या आम जदि अनुपात हार आकार लिखा मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ ए अनुपात प्राइस ऑफ ए समानुपात मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ बी अनुपात प्राइस ऑफ बी ए हवा दरकार आइदर यहाँ बा यहाँ है जाकि सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करें। यही संतुलन शर्त को निम्नमत उल्लेख करे ए सीमांत उपयोगिता विभक्तक ए दाम सेमती बी सीमांत उपयोगिता बी दाम ये हूँ ए सीमांत उपयोगिता ए दाम ये बी सीमांत उपयोगिता बी दाम। ठीक अच्छे एमती जी द्रव्य से व्यवहार करें से पर्यंत हो पार अर्थात इक्वल टू मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ जदि सी है विभक्तक प्राइस ऑफ सी एमती डट 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 हो मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ एन विभक्तक प्राइस ऑफ एन। ठीक अच्छे देख ताले कौन कहला सुतरां जदि जड़े उपभोक्ता निजर आय को निर्दिष्ट आय को है कौन कौन देख सुतरां जदि जड़े उपभोक्ता निर्दिष्ट आय को दुईटी द्रव्य किणवे खर्च करती तेबे से एपरी खर्च करेंगे जहाद्वारा प्रत्येक द्रव्यर सीमांत उपयोगिता तार दाम सहित समानुपातिक एवं यह मुद्रार सीमांत उपयोगिता सह सामान हेबो फल उपभोक्ता संतुलन हासिल करेंगे और सर्वाधिक परितृप्ति हासिल करेंगे। ठीक अच्छे ताले ये नियम ताले ये तो थिला तुम इंट्रोडक्शन पार्ट है कि एबे देखिए तार शर्तावली कौन रही ताले शर्त कौन अच्छे समसीमांत उपयोगिता नियमटी निम्नलिखित शर्तावली उपर पर्यवेसित द्रव्यर उपयोगितार परिमाणात्मक परिमाप करा जाय परिबो। तो द्रव्यर उपयोगितार परिमाणात्मक है कि क्वांटिटेटिव मेजर करा जाय परिबो ये थिला तुमर शर्त 1। शर्त 2 कौन अच्छे मुद्रा होची उपयोगितार मापकाठी माने शर्त 2 है कौन मुद्रा होची उपयोगितार मापकाठी। शर्त 3 होची मुद्रार सीमांत उपयोगिता स्थिर रहिबो। शर्त 4 हूँ उपभोक्ता संगत आचरण प्रदर्शन करिया उचित। शर्त 5 हूँ द्रव्यर एकक गुड़िक समजातीय होगा आवश्यक। ये थी तुम 5टी शर्त शर्त गुड़िक तुमने नोट ये जेहेतु गोटे लंग क्वेश्चन तेणु इंट्रोडक्शन पर शर्त लिखा निहाती आवश्यक तेणु शर्त गुड़िक लिखिनियो। तापर आसला टेबुल है कि थिला डायग्राम ताले टेबुल कौन अच्छे देख ये दुईटी द्रव्य नहीं कहीं आमको ये कहुई दुईटे द्रव्य स्तर में आम या टेस्ट कर ए आ बी ताले ये जो कलम अच्छी तो ये कलमटा तुमको दर्शाऊँ मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ ए बा ए द्रव्यर सीमांत उपयोगिता तेणु ये कलम तुमको देखा मार्जिनाल यूटिलिटी ऑफ बी बा बी द्रव्यर सीमांत उपयोगिता ये रहा गोटे गोटे एकक है। तो प्रथम एकक व्यवहार करने द्वारा ए द्रव्यरू 10 उपयोगिता मिलूँ बी द्रव्यरू 8 उपयोगिता मिलूँ। सेमती 2 नंबर एकक व्यवहार करने द्वारा ए द्रव्यरू 8 उपयोगिता 3 नंबर एकक व्यवहार कले ए द्रव्यरू 6 उपयोगिता 4 नंबर एकक व्यवहार कले ए द्रव्यरू 4 उपयोगिता 5 नंबर एकक व्यवहार कले 2। आम जाने जदि आम गोटे निर्दिष्ट द्रव्यर एकक जदि कंजम्पशन करार अर्थात उपभोग एकक गुड़ी वृद्धि करिया क्रमान्वय उपयोगिता क्रमान्वय ह्रास होता है। एक आमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शिखे। तो ये कौन अच्छे देख मनकर जड़े उपभोक्ता निकट में 5 टंका अच्छे ठीक अच्छे तार आय मनकर तो मैंने 5 टंका से ए और बी द्रव्य उपर खर्च करने चाहते 5 टंका से ए रो किणवे बा बी रे किणवे प्रत्येक द्रव्यर एकक प्रति दर हूँ 1 टंका। ठीक अच्छे तो यही सारणी सूचाऊँ कौन सारणी सूचाऊँ देख मनकर देख आम ये गोटे निजे गोटे तर्जमा करवा आम ठीक अच्छे देख ये गोटे आम तर्जमा करवा तुम भल कि ध्यान दब ये ठीक अच्छे देख डायग्राम भी आमको माने टेबुलटा आमको दरकार निहाती ठीक अच्छे टेबुल थ्रो ही आम कथा बुझाई चेष्टा करें। मनकर लोक से उपभोक्ता पाखे केते टंका अच्छी है कि तांकर आय हूँ मनकर 5 रुपीज ठीक अच्छे आउ द्रव्यर है कि द्रव्यर प्रति एकक रो मूल्य हूँ मूल्य समान 5 टंका ए मूल्य समान 1 टंका ठीक अच्छे 1 टंका देख द्रव्यर प्रति एककर मूल्य हूँ 1 टंका ठीक अच्छे। तो मन कर तुम पाखे मुझे केस तैयारी करुच्ची केस
केस नंबर 1 है जे धरा जाऊ उपभोक्ता जनक 5 टंका जाक गुड एक्स रे से खर्च कर ठीक अच्छे 5 टंका जाक 5 टंका है कि 5 टंका गुड ए रे खर्च करू ताले से केते उपयोगिता पाइबे देख प्रथम से 10 पाउचंती तापरे 8 पाउचंती तापरे 6 पाउचंती ठीक अच्छे तापरे केते 4 पाउचंती 2 पाउचंती ठीक अच्छे ताले ये थिला तांकर प्रथम ताले एठी केते हला देख जदि आम 5 जाक मिसेबा 10 8 18 8 6 14 24 24 4 28 30 ताले ये हला 30 है कि तो ये थिला केस 1 केस 2 मन कर से 5 टंका गुड है कि ए बदल बी रे खर्च करेंगे ताले से केते पाउचंती कौन पाइबे देख प्रथम 1 करू 8 पाउचंती 8 उपयोगिता तापर 6 उपयोगिता तापर 4 उपयोगिता तापर 2 उपयोगिता तापर उपयोगिता 16 ताले ए सब को जदि आमे जोग करिया 8 6 14 14 ताले एठो से केते पाउचंती 20 उपयोगिता पाउचंती ठीक अछि तापर एबे केस नंबर 3 मने कर से 5 टंका गुड ए रे 3 टी एकक आउ गुड बी रे 2 टी एकक ठीक अच्छे ताले गुड ए रे 3 टी एकक माने केते 10 युक्त 8 युक्त 6 ठीक अच्छे आ गुड बी रे 2 टी एकक मीन्स 8 युक्त 6 ताले जदि आम ये समस्त को जोग करिया तो 18 8 6 14 ये 24 युक्त 8 6 14 है 4 4 8 2 1 3 ताले ये पाइले सी 38 उपयोगिता पाचन आपण मैंने ये ही ध्यान देवे देखो ये 30 उपयोगिता ये 20 ये है 38 आ गए केस नंबर 4 आम ये लिखुचु तो केस 4 रे से कौन है मन कर से 5 टंका है कि 5 टंका कौन करेंगे 5 टंका गुड ए रे 2 टी एकक और गुड बी रे 3 टी एकक ताले गुड ए रे 2 टी एकक माने केते 10 प्लस 8 प्लस गुड बी रे 3 टी मीन्स 8 प्लस 6 प्लस 4 ताले 10 ये है 18 18 36 ताले एठी मिलला केते तांको 36 भलो कि देखो एठी केस 1 ताले केस 1 रे से पाइतले 30 केस 2 रे से पाइले 20 ये होची उपयोगिता ये होची यूटिल्स है कि 3 नंबर केस जदि से 5 टंकार 5 टंका खर्च कर गुड ए रे 3 टंका खर्च कर गुड बी रे 2 टंका खर्च कर से 38 पाँच ठीक अच्छे 38 पाँच 38 यूटिल्स मात्र गुड माने जो तुम केस 4 से 36 तो यू आम देखुचु सबुठ बेस्ट हूँ केस 3 है कि अर्थात ये जो अवस्था 3 रे तुम देख केस 3 रे तुम देख से जदि गुड ए रु 3 टी एकक आ गुड बी रु 2 टी एकक व्यवहार कर सबुठ अधिक उपयोगिता केते 38 सबुठ अधिक उपयोगिता व्यवहार करूँ तेणु ये 4टी कॉम्बिनेशन रू ये कॉम्बिनेशनटा सबुठ बेस्ट कहीं या द्वारा से सबुठ अधिक उपयोगिता पाँच ठीक अच्छे यहाँ तुम देखा चेष्टा कर जो मैंने चाहते तुम यहाँ को स्क्रीनशॉट नहीं आगे थे बुझापी चेष्टा कर ठीक अच्छे चलो एबे देखा कौन कहला तो देख से कथा ये कहुई मन कर जड़े उपभोक्ता निकटर 5 टंका अच्छी हाँ कि नहीं 5 टंका अच्छी आ ए आउ बी द्रव्य खर्च द्रव्य उपर खर्च करने चाहते प्रत्येक द्रव्यर एकक प्रति दर हूँ के 1 टंका ये सारणी सूचाई देउछि जदि उपभोक्ता ए द्रव्य 3टी आ बी द्रव्य 2टी एकक किणवे तेबे मोट 5 टंका खर्च हो पुणी द्रव्य द्वयर सीमांत उपयोगिता सामान हो सीमांत उपयोगिता भी सामान हो ठीक अच्छे फल तांकर मोट उपयोगिता सर्वाधिक आ देख मोट उपयोगिता सर्वाधिक होती के 38 जोड़ा ये तुम केस 3 ही से सूचुच 38 सब अधिक उपयोगिता पाँच ये आउ तुम देख केस 2 रे जदि 5 टंका जाक गुड बी रे खर्च कर से 20 उपयोगिता पाँच 5 टंका गुड ए रे 30 उपयोगिता जदि 5 टंका से 2 टंका गुड ए रे 3 टंका
गुड बी रे खर्च करते 36 36 उपयोगिता जोड़ा कि या ठारू प्रायतः सबुड़ा कम तेणु सबुठ अधिक उपयोगिता सी ये ही मिलूँ जोटा गुड एक्स रे से गुड ए रे 3 टंका खर्च कर गुड बी रे 2 टंका खर्च कर ठीक अच्छे तेणु फल मोट सर्व तेणु यहाँ ही सबुठ अधिक तेणु अन्य जेकोसी विकल्प उपाय मुद्रा खर्च कले सर्वाधिक उपयोगिता मिल न था देखा जाऊँगी कौटी भी मिलूना या ठारू सबुठ कम हाँ कि नहीं सुतरां यही सारणी अनुजाई जदि उपभोक्ता ए द्रव्य 3टी बी द्रव्य 2टी एक किणती तेबे से सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करेंगे जहाद्वारा से संतुलन हासिल करेंगे ठीक अच्छे ये अच्छी तुम डायग्राम ताले डायग्राम को आम बुझा भल कि तुम ये डायग्राम रू देख डायग्राम रे यह दर्शाणी होदी सी 1 2 3 जदि 3 माने गुड एक्स ये गुड ए हूँ गुड बी जदि गुड ए रु से 3टी यूनिट कंज्यूम करुँच गुड बी रु 2टी यूनिट कंज्यूम कर सी जेतिक उपयोगिता पाइबे जदि सी माने सेटा सबुठ अधिक उपयोगिता मात्र जदि सी बाय चांस जदि सी गुड एक्स गुड बी रु 3टी आ गुड बी रु 2टी नियंती ताले देख यही जो एरिया को देख यही एरिया आउ यही एरिया तो ये दुईटार आप अनुमान करें जे ये एरिया सबुठ अधिक अच्छी अर्थात या ठारू यहाँ अधिक अच्छी तो जदि एठू से 3टी नियंती एठू 2टा नियंती ताले से यही एरिया त्याग करके सी एतकी एरिया पाइब अर्थात बड़टा को छाड़ी सानटा को पाइबे तेणु बेस्ट हम गुड ए रु 3टी गुड बी रु 2टी चलतु देखिए ये कौन बुझाणी है रेखाचित्र सूचाई देउछि उपभोक्ता ए द्रव्य 3टी बी द्रव्य 2टी एक क्रय कले उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता सामान हेब फल से सर्वाधिक परितृप्ति हासिल करें है देख कौन कहला रेखाचित्र सूचाई देउछि उपभोक्ता ए द्रव्यर 3टी आ बी द्रव्य 2टी एकक क्रय कले उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता सामान हेब फल से सर्वाधिक परितृप्त पाई संतुलन हासिल करेंगे जदि से अन्य एक विकल्प पंथा खर्च करती जमती ए द्रव्यर 2टी बी द्रव्यर 3टी हाँ कि नहीं देख ए द्रव्यर ए रु के 2टी आ बी रु 3टी ताले तांको एई एरियाटा मिल मात्र एई एरियाटा मिल ना अर्थात से एतिकी छाड़देवे आ पूरा ये संपूर्ण एरियाटा ने ठीक अच्छे मिलते तब मोट उपयोगिता 38 परिवर्ते 36 हम जोटा ये तुम कौन ये केस केस 4 है जो के मिलूँ 36 उपयोगिता मिलूँ कि नहीं ये ठीक अच्छे जो कत मिलूँ यहाँ देख 36 उपयोगिता ही मिलूँ 36 यूटिल्स मिलूँ है कि अर्थात ये कौन हो ए रु 2टी एक किणुंट आ बी रे 3टी ये जोटा लिखाई देख ए द्रव्य 2टी आ बी द्रव्य 3टी ठीक अच्छे देखिपु मोट उपयोगिता 38 रु 36 को ह्रास पाइब से ए द्रव्य 2टी एक किणिले जदि ए द्रव्य से 2टी एक किणवे ताले देख ये जो एरियाटा सी डी एफ ई बा सी ई एफ डी ये एरियाटा को से हरेबे मात्र से पाइबे कौन आई के एल जे बा जे आई के एल जे एल के आई अर्थात ये एरियाटा से पाइबे गेन करेंगे ये एरियाटा से लॉस करेंगे बा हरईदेवे ठीक अच्छे परिमित कौन है सी डी ई एफ परिमित उपयोगिता हराइबे मात्र बी द्रव्यर गोटे एकक अधिक किणवा द्वारा आई जे के एल परिमित उपयोगिता लाभ करेंगे अर्थात ये से यहीटा हरे एरियाटा हरेबे मात्र ये एरियाटा अर्थात आई जे एल के एरियाटा से लाभ करेंगे ए 3टा ए 2टा किणिले आई 2टा भितर आम जापर यहाँ सान अच्छी ये बड़ अच्छी तेणु यहाँ किणवा लाभदायक हो अर्थात ए 3टा ए 2टा किणवा लाभ हो से कथा भी ये लिखाई आई जे के एल सान अच्छे लेस देन सी डी ई एफ होता दृष्टि मोट उपयोगिता कम हो फल से सर्वाधिक परितृप्ति हासिल करें ना आमको भी ये पूरा क्लीयर देखा जाऊँगी ये 36 उपयोगिता मिलूँ मात्र ये 38 उपयोगिता मिलूँ तेणु यहाँ सबुठ बेस्ट ही हम ठीक अच्छे बुझा पड़ू तो देख फल से सर्वाधिक परितृप्ति पाइपर ना तेणु जदि प्रत्येक उपभोक्ता ये नियम अनुजाई परिचालित हुअन्ति तेबे प्रत्येक संतुलन हासिल करेंगे और प्रत्येक सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करेंगे बस ये थिला तुम नियम ठीक अच्छे एबे जीवा नियम व्यतिक्रम कौन अच्छे देखा ठीक अच्छे देख नियम व्यतिक्रम कौन लिखाई प्रथम अच्छी अज्ञात बा अभ्यासर प्रभाव उपभोक्ता अज्ञात बा अभ्यासर बशवर्ती द्रव्य क्रय उपभोग कले ए नियम काम करिवो नाही कले ए नियम कार्यकारी हुए ना पुनश्च जदि उपभोक्ता अपाठ होता है कि हिसाब निकास जानी न था भी ए नियम कार्य करियो नाही प्रযোज्य से क्षेत्र में हेबो नाही तमती अविभाज्य द्रव्यर जमती टीवी फ्रिज ए सब क्षेत्र ए सब हूँ अविभाज्य द्रव्य ए सब क्षेत्र में सूत्र काम करे नाही बा नियम काम करे नहीं ए नियमटी अविभाज्य द्रव्य क्षेत्र में प्रযোज्य हुए ना कारण अविभाज्य द्रव्य गुड़ी उपभोग
ପାଇଁ ବିଭାଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପରି ବସ୍ତୁକୁ ଏକକ ଭାବେ କିଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ତୁଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାର ଶେଷ ଏକକରୁ ମିଳୁଥିବା ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାପ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମରେ ଲଗାତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନିୟମଟି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଦର ଯଦି ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ କମୁଥିବ କିମ୍ବା ବଢ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସଠିକ୍ ମାପି ପାରିବାନି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍। ତୁମେ ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇଙ୍କ, ପେନ୍ ବା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ସର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର କାର୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଏ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ସ। ଯେମିତି ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆଉ କାହାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ କାର୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପେଟ୍ରୋଲର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଅବାସ୍ତବ ସର୍ତ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ଅବାସ୍ତବ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ। ଦେଖ ଏହି ନିୟମଟି ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିମାପ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉପଯୋଗିତାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ପରିମାଣରେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ବା ଯାହା ବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କନଜମ୍ପସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲେ ସେଇଟା କେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଆମେ 2 ଉପଯୋଗିତା ପାଇଲୁ କି 3 ୟୁଟିଲ୍ସ ପାଇଲୁ, 4 ୟୁଟିଲ୍ସ ପାଇଲୁ, 6 ୟୁଟିଲ୍ସ ପାଇଲୁ, ଏମିତି ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ସର୍ତ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ତ୍ତଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଉପଯୋଗିତା ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣା ଯାହାକୁ ପରିମାଣର ପରିମାପ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ନିୟମଟି ଅବାସ୍ତବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏହି ନିୟମଟି ମୁଦ୍ରାର ଉପଯୋଗିତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଦ୍ରାର ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ବେଶୀ କମ୍ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଆସିବ କି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହେଲେ କହିପାରିବା କି ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଅବାସ୍ତବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ନିୟମଟି ଯେ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମଟି ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଯେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ରଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ୟାକୁ ତୁମମାନେ। ଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ସରିଲା ହେଲା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟା କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।